ये 10,000। ये कल का भाव था। क्या मतलब? मतलब कि कल लॉकेट लेके गए होते 10,000 में दे देता। आज लॉकेट चाहिए तो 25,000 लगेंगे। देखिए, बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने से पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके एकेडमिक लाइफ के की स्टेक होल्डर्स कौन होंगे। एंड आई फील कि आप दोनों एज पेरेंट्स अभी भी क्लियर नहीं है इसके बारे में कि किट्टू की पढ़ाई में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए आई एम सॉरी टू से हम किट्टू को इस साल तो एडमिशन नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग नेक्स्ट ईयर जरूर ट्राई कर सकते हैं। संग्राम भाई, एक बार, बस एक बार और चेक कर लीजिए, मेरा लॉकेट मिल जाएगा। ए, तो मालिक है मेरा। नहीं साहब। तो फिर हुक्म क्यों दे रहा है तू? चल निकल निकल। संग्राम भाई, वो लॉकेट। ए, क्या लॉकेट लॉकेट कर रहा है तू? नहीं, वो मुझे लगा कि आपके। क्या लगा तेरे को? चोरी की मैंने? नहीं, तो फिर क्या बोल रहा है तू? मुझे लगा कि वो अरे लॉकेट। बोल रहा है इसका लॉकेट चुराया मैंने। नहीं, वो अभी मुझे लगा कि वो क्या लगा तेरे को? क्या लगा मैंने तेरा लॉकेट चुराया है? संग्रह भाई चोर है क्या? नहीं भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने वो क्या बोला तूने? मुझे लगा भाई। चल नहीं, निकाल निकाल। क्या कहा उस टैंकर वाले ने? उसके पास लॉकेट मिला कि नहीं? नहीं सर, वो बोल रहा है कि मेरे टैंकर में तुम्हारा कोई लॉकेट है ही नहीं। अरे अरे क्या हुआ, नहीं मिला? नहीं मिला। अरे तिवारी, तुम्हारा लॉकेट किसी और जगह गिरा होगा। तुम सीसीटीवी फुटेज देखो सोसाइटी का। हाँ। तुम्हारा लॉकेट जरूर मिल जाएगा। अरे हाँ, गुड आइडिया। तिवारी जी, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ, चलिए। नहीं मिलेगा साहब। क्या हुआ तिवारी जी, ऐसे उदास मत होइए, आपका लॉकेट मिल जाएगा। हाँ, नहीं मिलेगा मैडम, क्योंकि मैडम मुझे पता है मेरा लॉकेट सोसाइटी में कहीं नहीं गिरा है। वो टैंकर वाला संग्राम सिंह झूठ बोल रहा है। वो क्यों झूठ बोलेगा? क्योंकि साहब, सुबह जब वो टैंकर लेकर आया था तो उसका मेरे साथ बहुत तेज झगड़ा हुआ था, तो वही उसके मन में मेरे प्रति खुन्नस है। इसीलिए जब मैं उसके ऑफिस गया लॉकेट मांगने तो वो साफ मुंह कर गया, बोला मेरे पास तुम्हारा कोई लॉकेट नहीं है। और साहब मुझे पता है, मैं लौट के आ रहा था, अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लॉकेट उसके हाथ में था। तो फिर पूछा क्यों नहीं तुमने? पूछा साहब, मैंने हाथ जोड़ के उससे कहा मेरा लॉकेट दे दे, लेकिन वो गुस्सा करने लगा साहब। बोला मेरे पास कोई लॉकेट नहीं है, मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। साहब उसने ऑफिस के सारे लोग इकट्ठे कर लिए। मैं डर गया साहब और वापस आ गया, लेकिन साहब मुझे पक्का यकीन है कि लॉकेट उसी के पास है। तिवारी तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे माँ बाबूजी की आखिरी निशानी उस टैंकर वाले के पास है, मैं वादा करता हूँ वो लॉकेट तुम्हारे पास जरूर वापस आएगा। सर धन्यवाद सर। अरे राजेश भाई, वो टैंकर वाला है ना, वो 1000-1500 की दिहाड़ी पे काम करता होगा। मैं क्या बोलता हूँ, 2-3 हजार टिका देते उसके हाथ में, हाथ जोड़ के लॉकेट वापस देगा वो। सही कह रहे हैं आप हर्षद भाई, यही करते हैं। मेरा एक सजेशन है। क्या? कि इस बात के बारे में ना दक्कू भाई को पता मत चलने देना, नहीं तो वो अपने रूल्स के चक्कर में उस टैंकर वाले को 1000 रुपए देने से मना कर देना। ओह माय गॉड, इन लोगों ने परम पूजनीय वन्ना भाभी को भी मेरे खिलाफ खिचड़ी बनाने में शामिल कर लिया है। माय गॉड। बंधु, एक काम करते हैं ना, इस प्लान से ना दक्कू भाई को हम आउट करते हैं। ओह, तो ये राजेश मांगले और ये पंटर अग्रवाल मुझे आउट करने का सोच रहे हैं। ये लोग जानते नहीं मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा हूँ। ये लोग मुझे आउट करेंगे तो मैं इन लोगों को रन आउट कर दूंगा। अच्छा, सेकेंडली तिवारी जी को भी इस प्लान की भनक नहीं लगने देते। हम दोनों ही जाकर निपटा देते हैं। बरोबर, चलिए चलिए, छुप जाता हूँ।
संग्राम कहाँ बैठते? वो वहां पे गोडाउन में। थैंक यू। कामचोर, एक दिन में तुझे 6 से 7 टैंकर खाली करने के लिए बोला था। कल सिर्फ तूने 5 टैंकर खाली क्यों किए? साहब सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो वही दोपहर में खाने चला गया। अब उसी चक्कर में लेट हो गया, इस कारण से टैंकर का ट्रिप चुक गया। अबे भुक्कड़, एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? अगर अगली बार तूने एक भी ट्रिप कम की तो तेरे सारे ट्रिप के पैसे काट दूंगा, समझा? आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मालिक, इस बार के लिए माफ कर दीजिए। ठीक है। संग्राम जी, कितना टैंकर पानी चाहिए आप लोग को? नहीं, पानी का टैंकर नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपके पानी के टैंकर में एक लॉकेट गिर गया है, वो चाहिए हमें। पर ये लॉकेट का क्या लफड़ा है? नहीं, वो टैंकर में कितना पानी है ये चेक करने के लिए हमारा जो वॉचमैन है तिवारी, वो ऐसे झुका था तो लॉकेट पानी में गिर गया, तो वो लेने आए हम। अच्छा, हाँ तो मैंने वॉचमैन को बता तो दिया था, यहाँ कोई लॉकेट वॉकेट नहीं है। ये जाना क्या है? दू क्या खर्चा पानी? शांत रहो ना प्लीज अर्शद भाई, काम हमारा है। वो मैं तो ये बोला था राजेश भाई कि ये अगर ये टैंकर फिर से चेक करे और इसकी टैंकर में से वो लॉकेट मिले तो हम लोग इसको 1000-2000 रुपए खर्चा पानी दे देंगे, ऐसा बोल रहा था मैं। वो लॉकेट जो वो जरा कीमती है। हाँ, अब आप लोग बोलते हैं इतने प्यार से तो मैं टैंकर पूरा साफ करवा के देखता हूँ। थैंक यू। लेकिन वो 1000-2000 से काम नहीं चलेगा, तो 10,000 लगेंगे। क्या? 10,000? एक साथ कभी देखे भी है क्या? नहीं जमता तो रहने दो। अच्छा मैं 5,000 में ये मामला सेटल करते। देखो साहब, पूरा टंकी साफ करवाने में 2-3 आदमी लगेंगे, बराबर। 5,000 में तो नहीं होगा, पूरे 10,000 लगेंगे। 10,000 लेकर आओ और लॉकेट लेके जाओ। अरे तुम नो, एक मिनट, हटिए आप। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? 10,000 बोल के तुम हम लोगों को इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तुम्हें 10,000 तो क्या 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, समझे तुम? ऊपर से हम लोगों को ब्लैकमेल करने के जुर्म में मैं तुम्हें हवालात में भेज दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं, हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बोल रहा हूं मैं, समझे तुम? शांत हो जाइए, इसी टैंकर का पानी पिलाना पड़ेगा आपको, शांत हो जाइए। आप क्यों टपक पड़े बीच में दक्कू भाई? टपका नहीं, तुम लोगों के पीछे आया था। एंड यू, ये आदमी हर वक्त बेवजह के गुस्से में रहता है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। कोई लॉकेट वॉकेट नहीं मिलेगा, निकलो, चलो निकलो, मुझे टैंकर सप्लाई के लिए जाना है। चलो जाओ यहाँ से, अरे चलो यहाँ से। देखता तुम चलना, देखेंगे। झालर हमेशा काम बिगाड़ता है। क्या जरूरत थी तुझे? क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, बीच में टांग अड़ाने की? झालर कहीं है? और नहीं तो क्या बंधु, पता है हमने पटा लिया था उस इंसान को, कि दक्कू भाई ने बीच में आकर सारा मामला बिगाड़ दिया। पता था मुझे तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसीलिए तेरे ऐसे झालर को हम लोग साथ में लेके नहीं जा रहे थे। वरना भाभी मेरी कोई गलती नहीं है। बोलो। वो टैंकर वाला दिन दहाड़े इनको ब्लैकमेल किए जा रहा था और ये खड़े खड़े उसकी सारी बात मान रहे थे। मैं अभी उस ब्लैकमेलर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करता हूँ और उसे जेल भिजवाता हूँ। अरे दक्कू भाई, पुलिस कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। तिवारी जी के माँ बाप की वो जो आखिरी निशानी है, उनका लॉकेट, वो आदमी कभी उस लॉकेट को वापस ही नहीं करेगा और इस कंप्लेन से ना किसी का कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू वरना भाभी। बोलो, किसने वकील बने इनको? अच्छा हर्षद भाई, मुझे क्या लग रहा है, वो जो टैंकर वाला है ना, वो 100% तिवारी जी का लॉकेट दबाकर बैठा है। बरोबर, उसकी बातें और रवैया देखकर तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। फिर तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि हम लॉकेट वो वापस कैसे लेकर आए। एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन दक्कू भाई आप विरोध नहीं करेंगे? ओ राजेश भाई, आपके आइडिया का विरोध करने के लिए पहले आइडिया तो बताइए। व्हाट? अच्छा वो देखो ऐसा है, क्या बात है राजेश भाई। नो। हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं इस आइडिया का पुरजोर विरोध करता हूँ। इसका नाम है ना दक्षेश जोशीपुरा नहीं, विरोध जोशीपुरा होना चाहिए। अरे दक्कू भाई, हम जो कुछ कर रहे हैं ना वो तिवारी जी के लॉकेट के लिए कर रहे हैं, प्लीज आप मान जाइए यार। हाँ दक्कू, राजेश भाई की बात मान लो। नो, ये हम
ये आइडिया मेरे आदर्श, मेरे उसूल, मेरे परंपरा के खिलाफ है। मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा ही करूंगा। अरे दक्कू भाई, तिवारी जी के माँ बाप की आखिरी निशानी वाले लॉकेट का सवाल है। क्या उसके लिए आप अपने उसूल, परंपरा, आदर्श, रूल साइड पे नहीं रख सकते थोड़ी देर के लिए? प्लीज। वरना भाभी, मैं आपकी बात का विरोध कैसे कर सकता हूँ? जो आज्ञा। हम क्यों इतनी मेहनत करते? आइंदा ना तुम ही बोलते जाओ। कैसा है ये? अब आए ना, उठ पहाड़ के नीचे। क्या खेलता है बे ये? हाँ? अभी देख 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 मारेगा। ए महाराज। संग्राम जी, चल बाद में मैच देखते हैं। चल। आप लोग फिर से आ गए। और वो कहाँ है? आपका खड़ूस सेक्रेटरी? वो भी है साथ में। किधर? नहीं, यहाँ एक मिनट। माननीय संग्राम सिंह जी, शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशी बोरा का आपको प्यार भरा नमस्कार। मैंने अपने होशोवास खोकर आपके साथ बदतमीजी की, आपको भला बुरा का, टैंकर का पानी चोरी करने का अविश्वास दिखाया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे इस घिनौने कृत्य और गुस्से की सजा आप हमारे वॉचमैन तिवारी को मत दीजिए। आप प्लीज आपके टैंकर से उसका लॉकेट ढूंढ निकालिए और हमें लौटा दीजिए। ये 10,000। ये कल का भाव था। क्या मतलब? मतलब कि कल लॉकेट लेके गए होते 10,000 में दे देता। आज लॉकेट चाहिए तो 25,000 लगेंगे। 25,000? चालक, उंगली दी तो हाथ पकड़ेगा तू? हैं? औकात में रहे तू, औकात में रहे। संग्राम जी, आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आपने 10,000 मांगे, हम 10,000 लेकर आए। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो, आप 25,000 मांग रहे हो। अरे 12,000 पगार है वो बेचारे तिवारी का, कहाँ से देगा वो 25,000 रुपए? जरा सोचो तो सही। और अपनी माँ बाप की यादें जुड़ी हुई है। इंसानियत के नाते आपने वैसे ही लौटाना चाहिए था वो लॉकेट। फिर भी हम दे रहे हैं ना 10,000 रुपए। देखो साहब, ये इंसानियत की बातों से ना मेरा मन बदलने वाला नहीं है। इंसानियत से जिंदगी नहीं चलती। पैसा बोलता है, पैसा लेकर आओ और लॉकेट लेके जाओ, वरना बाहर जाने का रास्ता उधर है। वो शब्द भी है बाप। नहीं। क्या कर रहे हैं? हाँ? राज और हर्षद भाई गए हैं तिवारी जी का लॉकेट लाने। आई थिंक बस आते ही होंगे। बस तिवारी जी को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका लॉकेट वापस लाने में 10,000 रुपए खर्च हुए। हाँ, तिवारी बहुत खुददार इंसान है। अगर उसे पता लग गया तो अपने तनख्वाह से पैसे कटवा कर चुकाएगा और उसकी फैमिली तकलीफ में आ जाएगी। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही कहा। तिवारी के सामने ये सच बात नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ? लॉकेट मिला? जी साहब, आ गया। बताइए क्या काम है? आपका लॉकेट। त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव। साहब, उस टैंकर वाले ने लॉकेट देने के बदले आपसे कुछ पैसे तो नहीं लिए ना? नहीं, मुझे तो लगा था वो खड़ूस बिना पैसे लिए लॉकेट देगा ही नहीं। नहीं, वो रहमदिल था। हाँ, पहले उसने जली कटी जरूर सुनाई, लेकिन जब इस लॉकेट की अहमियत हमने समझाई और बताया कि तिवारी जी के माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसका दिल पिघल गया। सच में राजेश भाई, जब किसी को दिल से कोई बात समझाते हैं ना तो उसकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। वो बेचारा टैंकर वाला अपने माँ बाप को याद करके कितना फूट फूट के रोया है। वो इतना फूट फूट के रोया है वो। ईश्वर उस टैंकर वाले को लंबी उम्र दे, कभी कोई तकलीफ ना दे उसे। साहब, हम आज आधे दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं। वो क्या है ना, हमने मन्नत मांगी थी कि हमारे लॉकेट मिल जाएगा तो हम मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। नो वे तिवारी, तुम्हें आधे दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें पूरे दिन की छुट्टी मिलेगी। और
उस छुट्टी के पैसे भी नहीं कटेंगे। वाह, धन्यवाद सर। जाइए तिवारी साहब। अरे क्या बताऊं मैं काका काकी, वो टैंकर वाला इतना फुट फुट के रोया है बेचारा, आंखों में से आंसू, मेरी आंख भर आई उसको देखकर। पानी दो। पेंटर। संग्राम भाई, हाँ प्रणाम। तू फिर आ गया इधर अपनी शक्ल दिखाने? लॉकेट वापस तो कर दिया तेरा? नहीं संग्राम भाई, आज मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ और आपसे माफी मांगने आया हूँ। उस दिन सोसाइटी में मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। आप कितने भले इंसान हैं जो बिना 1 रुपया लिए मेरा ये लॉकेट वापस कर दिया। ये किसने कहा? राजेश साहब ने मुझे सब बता दिया है। आपने बिना 1 पैसा लिए मेरे माँ बाप की ये आखिरी निशानी, मेरा ये लॉकेट लौटा दिया। आप सचमुच बहुत भले इंसान हैं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये मिठाई खाओ। नहीं तिवारी, मैं ये मिठाई नहीं खा सकता। क्यों? जब से तिवारी का लॉकेट मिला है ना, उसकी काम करने की एनर्जी डबल हो गई है। और ये सब कुछ परम पूजनीय वन्ना भाभी का पुण्य प्रताप है। हमें भी क्रेडिट दिया करो बीच बीच में। व्हाट? आपने क्या किया? तिवारी, तुम्हें तुम्हारा लॉकेट मिल गया है ना, तो ऐसे बार बार हाथ जोड़ के इमोशनल होके थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। साहब, राजेश सर जी, हर्षद साहब, मुझे संग्राम सिंह ने सब कुछ बता दिया है। अरे क्या बता दिया ये तो बता। काकी यही कि संग्राम सिंह ने मेरा ये लॉकेट मुफ्त में नहीं दिया इन लोगों को। साढ़े 11, 25, 25। अच्छा भाई, आप राजेश भाई, आपकी संगत में रहकर ना एक बात सीख गया हूं कि माँ बाप की यादें है ना बहुत अनमोल होती, उन्हें पैसों में नहीं तोला जा सकता। हे जालर, 25,000 ना, ये ले चल, 25,000 पकड़ और लॉकेट दे दे दे, फटाफट दे। हर्षद भाई, ये आपके 25,000 लौटाने आया था। इस पंटर ने 25,000 दिए? दरअसल हर्षद भाई ने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, इसीलिए हमने किसी को बताया नहीं था कि हर्षद भाई ने पैसे दिए थे। ये मेरे पैसे नहीं है। ये रख ले, मेरे नहीं है। साहब, जब से ये लॉकेट के बदले मैंने पैसे लिए हैं, मैं चैन से सो नहीं पाया। तिवारी ने मुझे बताया कि आप लोगों ने इसे बताया कि मैंने लॉकेट के बदले 1 रुपया भी नहीं लिया। मुझ लालची, स्वार्थी, बेईमान आदमी को आप लोगों ने अच्छा आदमी बताया। ये सुन के तो मेरा दिल ही कांप गया। एक बचपन जैसे छोटी सी नौकरी करने वालों के लिए आप लोग के दिल में इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी मोहब्बत है कि उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए आप लोग उसके लॉकेट के बदले इतने सारे पैसे हंसते हंसते दे दी।
मैंने भी कई जगह पर काम किया है साहब। कई बार तो ऐसा हुआ है कि रोटी खाने को भी वक्त नहीं देते हमारे मालिक। तिवारी, वाकई तुम बहुत ही खुश नसीब हो जो साई दर्शन हाइट सोसाइटी में काम करते हो और इतने नेक, दयालु और अच्छे लोगों के बीच में काम करते हो जो तुम्हें वॉचमैन नहीं, अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग बहुत बदतमीजी की थी आप लोगों के साथ। ये पैसे वापस ले लीजिए साहब। संग्राम सिंह, जो इंसान, हर इंसान दिल से नेक और अच्छा होता है, वो तो मजबूरी उसे लालची बना देती है। आज आपकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं ना, उन्होंने आपके अंदर की बुराई को धो दिया, साफ कर दिया। संग्राम सिंह, देखो, तुम्हारी ईमानदारी के बदले ना हम सब साई दर्शन वाले तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। तो ये 25,000 रुपए तुम ही रख लो इनाम के तौर पे। नहीं साहब, आप लोगों से मैंने नेकी और ईमानदारी सीखी और आज ये पैसे लौटाकर मैं वो कमा के जा रहा हूं जो बिल्कुल अनमोल है। साहब, ये पैसे वापस ले लीजिए आप लोग। साहब, राजेश भाई, आज ना एक बात मैंने महसूस किया कि अच्छाई करने का मजा और उसका नशा है ना, मतलब कमाल है। हर्षद, सही कहा तुमने। बुराई और अच्छाई के रेस में बुराई चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, तुम जैसे लोगों की वजह से अच्छाई की हमेशा जीत होती है। आप भी ना। थैंक यू। अरे अभी मेरी तारीफ करना है तुझे। तारीफ करो। तेरी क्या तारीफ करूं मैं? ब्रो, मुझसे तो कल का वेट हो ही नहीं पा रहा है। कल फाइनली हमारी एवी गैंग 2 से 3 होने जा रही है। आई नो ब्रो, मैंने तो नाम भी डिसाइड कर लिया, AVK। एक मिनट गाइस, तुम दोनों फाइनली मुझे अपनी गैंग में इंक्लूड कर रहे हो? ये अथर्व, विद्युत, ये खुशी, यानी कि मैं। नहीं, AVK मतलब अथर्व, विद्युत और खुशी नहीं, अथर्व, विद्युत एंड किट्टू, हमारी छोटी बहन, पूरे साई दर्शन हाइट्स की लाडली। वो कल इस स्कूल में एडमिशन लेने आ रही है। हमारी गैंग में तुम भी आ सकती खुशी। हम गैंग का नाम रख देंगे AVKK, अथर्वा, विद्युत, किट्टू, खुशी। क्यों ब्रो? एडमिशन? पर तुम्हें पता है ना, हमारे स्कूल में एडमिशन मिलना इजी नहीं है। जॉय को 3 साल लगे थे, जबकि उसके पापा स्कूल के ट्रस्टी हैं। आई नो, बट किट्टू को एडमिशन किसी टेस्ट से नहीं, सीधा सिबलिंग कोटा से मिलेगा, क्योंकि उसके 2 ब्रदर्स, मी एंड विद्युत, इस स्कूल में ऑलरेडी है। हाँ खुशी, मुझे भी इसी तरीके से एडमिशन मिला था, क्योंकि मेरी गुनगुन दीदी भी इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। फुल प्रूफ स्कीम, एक के साथ एक सिबलिंग फ्री। हेलो गाइस, आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट साई दर्शन हाइट्स के मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा की डॉटर किट्टू जोशीपुरा? यस मैम, यू नो किट्टू इज लाइक आवर रियल सिस्टर। वो एकदम हमारी सगी बहन जैसी है। यस, आई अंडरस्टैंड अथर्व, लेकिन सिबलिंग कोटा में एडमिशन सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स को मिलता है, और क्योंकि किट्टू तुम्हारी ब्लड रिलेटिव नहीं है, एडमिशन प्रोसेस से तो उसे गुजरना पड़ेगा। एंड यस, मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा को भी ये इन्फॉर्म कर देना, कहीं तुम्हारी तरह उनके माइंड में भी कोई कंफ्यूजन ना हो। टेस्ट के बिना तो किट्टू का एडमिशन नहीं हो सकता। अथर्वा, किट्टू तुम दोनों की रियल सिस्टर नहीं है। किट्टू को यहाँ एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। ब्रो, अब कुछ तो करना होगा ब्रो। अगर हम किट्टू को सिबलिंग कोटा से एडमिशन नहीं दिलवा सकते, तो मेहनत कोटा से तो दिलवा सकते हैं ना। ब्रो, देखते हैं एडमिशन टेस्ट के लिए किट्टू ने कितनी तैयारी की है। चल।
Myself Kittu. I have two brothers. Yourself Vidyut Bhaiya and your Baju self Atharva Bhaiya. In Vidyut Bhaiya house, all is fool. His father talking fool and mother walking fool. All is veil in Atharva Bhaiya house. Mother veil, father veil. ब्रो, किट्टू ने तो मेरी फैमिली को फूल और तेरी फैमिली को वेल जैसा मोटा बोल दिया है। इतनी इंसल्ट तो मेरे पापा ने भी कभी दक्कू अंकल की नहीं की होगी, जितनी उनके बेटे ने हम सबकी इंसल्ट कर दी है। हाय किट्टू। हाय सखी दीदी, ये देखो, हम किट्टू के एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं और वो हमारे बारे में उल्टा सीधा लिख रही है। उल्टा सीधा? नहीं विद्युत, किट्टू ने लिखा तो सही है, बस स्पेलिंग मिस्टेक है। ये देख, किट्टू ने FULL फूल की जगह FOOL फूल लिखा है और यहाँ पे WELL वेल की जगह WHLE वेल लिखा है। हाँ, लेकिन ये ऐसा लिखेगी तो इसको एडमिशन कैसे मिलेगा? ये टेस्ट दे पाएगी? नो 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 सखी बेटा, चाहे किट्टू की इंग्लिश में कितनी ही हो बत्ती गुल, उसको टेस्ट तो देना ही पड़ेगा कल। अरे वाह वाह। पर दक्कू अंकल, किट्टू सच में रेडी नहीं है कल के एग्जाम के लिए। अगर ये फेल हो गई ना तो इसे 1 साल दूसरे स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। पापा, मुझे दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे अथर्व भैया और विद्युत भैया के स्कूल में ही पढ़ना है। किट्टू बेटा, रूल्स मतलब रूल्स, जो डर के भागे वो फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। और तुम्हें तो फिर भी स्कूल ही जाना है ना, तो बेटा तैयारी करो। लो समझी तुम, यम फॉलो मी। लेकिन दक्कू अंकल बात तो सुनिए। पापा ब्रो, अब किट्टू इस साल पढ़ेगी तो हमारे स्कूल में ही पढ़ेगी। लगता है मुझे कुछ करना होगा। हेलो। जब तक किट्टू अंदर टेस्ट दे रही है, आप लोग यहीं बाहर वेट करिए, ओके? डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। हे साईं बाबा, किट्टू को पास करवाना, फिर आऊंगी आपके दरबार में, चढ़ाऊंगी 2.25 किलो बटर मखाना, चढ़ाऊंगी 2.25 किलो बटर मखाना, चढ़ाऊंगी 2.25 किलो बटर मखाना। थैंक यू। यम वाह यम, मुझे भी पूरा विश्वास है कि हमारी किट्टू टेस्ट में जरूर पास होगी। ब्रो, किट्टू कैसे पास होगी? किट्टू की तो इंग्लिश में बत्ती गुल है। होगी ब्रो, होगी। टीचर, आप इतने सारे बुक्स लेके कहाँ पे जा रहे हो? वो मैं स्टाफ रूम में रखने जा रही थी। एक स्टूडेंट अपनी टीचर को इतनी सारी बुक्स कैरी करते हुए कैसे देख सकता है? मैं रख देता हूँ। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट। बाय द वे, तुम लोग दोनों क्लास के बाहर क्या कर रहे हो? क्लास ऑन है ना? वो हम एक्चुअली वॉशरूम गए थे। ओके, ये रखो और जल्दी से क्लासरूम में जाओ। ओके। ओ, दिखता जा। किट्टू, आप यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले मुझे कोई देख ले, मैं तुम्हें ऐसे में हेल्प करता हूँ, ओके? सच्ची? हाँ सच, बट प्रॉमिस में तुम किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, प्रॉमिस। टॉपिक है। डैडी, किट्टू का पास होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? बेसिक स्पेलिंग्स में भी एरर्स थे। आई होप कि टीचर उसका बैकग्राउंड देख के उसे ग्रेस मार्क्स दे। एक मिनट। तो फिर दक्कू भाई आंसर शीट देखकर ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि रूल्स मतलब रूल्स, एक्स्ट्रा मार्क्स देकर मेरी बेटी को जो पास करवाए वो फूल्स? सॉरी। मजाक सूझ रहा है? हाँ राजेश बाबू, सीरियस हो जाओ। किट्टू अगर टेस्ट के लिए तैयार नहीं थी तो दक्कू भाई को उसकी तैयारी करानी चाहिए थी ना। हाँ, ऐसे बिना तैयारी के टेस्ट देगी और सिलेक्ट नहीं हुई तो उसका कॉन्फिडेंस चल जाएगा। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, ओह माय गॉड, सॉरी। प्रणाम वन्ना भाभी।
वरना भाभी आप मानेंगी नहीं कि आज क्या हुआ है। वेरी गुड, नहीं मानेंगे तो मत बताइए। ओ राजेश भाई, मैं तो बताऊंगा। गुड। वरना भाभी आज हमारी किट्टू ने ये साबित कर दिया कि वो एक अक्लमंद, होनहार और काबिल इंसान की बेटी है। और दक्कू भाई की भी है ना? वाह वाह। लेकिन यामिनी भाभी, सच बोला आपके बारे में दक्कू भाई ने। थैंक यू। मारिए और जोक्स मारिए। पर राजेश भाई, आप जिस इंसान पे जोक मार रहे हैं ना, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उसकी बेटी यानी किट्टू ने ऐसे में टॉप किया है। एडमिशन टेस्ट में उसने रॉक किया है। अरे वाह। सबके शक को मॉक किया है, अपॉर्चुनिटी के डोर पे नॉक किया है, हमारी वरी को स्टॉप किया है। स्टॉप करो इनको। थैंक यू। वाह, कांग्रेचुलेशंस किट्टू, ये तो कमाल की न्यूज़ है। थैंक यू आंटी। हाँ वाह, कांग्रेचुलेशंस किट्टू। बट तूने ओवरनाइट सिक्सर कैसे मारा? अथर भैया की हेल्प से सखी दीदी, उन्होंने ही मेरी तैयारी करवाई। वाह। लेकिन एडमिशन प्रोसेस के दूसरे राउंड में हमारा मतलब पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होगा। ओह माय गॉड। बच्चों के इंटरव्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स का इंटरव्यू आजकल। वरना भाभी प्लीज आप अपनी ज्ञान गंगा से मुझे तृप्त कीजिए। वरना भाभी प्लीज। ओ देवी के भक्तपुरा जी, सोसाइटी में वैसे भी आप छोटे मोटे कामों के लिए हम सबसे पैसे लेते ही रहते हैं, तो ये जो ज्ञान की गंगा जो है ना, उसके भी पैसे लगेंगे। ओह माय गॉड, ये राजेश भाई कितने निर्लज्ज इंसान है। परम पूज्य वरना भाभी के ज्ञान गंगा को ये पैसों से तोल रहे हैं। दक्कू भाई वो सब छोड़िए। चलिए आप मुझे ये बताइए कि अगर प्रिंसिपल आपसे पूछेगी कि आपको हमारे स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, तो आप क्या कहेंगे? ओह माय गॉड। मुझ पर तो बहुत प्रेशर डाल लिया आपने पापा। अब देखती हूँ आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। पापा, मैंने टॉप करके आपकी इज्जत रखी, इसलिए अब आपको भी मेरी इज्जत रखनी पड़ेगी। अब आपको भी सारे टॉप के आंसर्स देने पड़ेंगे। ओह माय गॉड, प्रेशर, स्कूल का प्रेशर। वरना भाभी, मुझे लगता है कि हमें लगता है कि हम इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। ओह माय गॉड। दक्कू भाई, कितना प्रेशर ले रहे हैं आप? हाँ, पहले किट्टू के टेस्ट का प्रेशर, अब अपने ऊपर अपने इंटरव्यू का प्रेशर ले रहे हैं। जस्ट रिलैक्स। हाँ, लिखवा लो बंधु, किट्टू का एडमिशन दक्कू भाई ही ले डूबेंगे। सॉरी। तो मिस्टर जोशीपुरा, यस मैम। आप जॉब क्या करते हैं? डोंट गेट मी रॉन्ग, आई मीन किट्टू की एजुकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर नीड्स फंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं सोनी डोरसन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड आई मीन मैं सोनी डोरसन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के साथ साथ फ्रीलांसर एडवोकेट भी हूँ और यू नो तेज कंपेयर भी हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैम। मैं गुजराती रंगभूमि की मशहूर आर्टिस्ट हूँ। चौथी मशहूर आर्टिस्ट हूँ, नाम है यामिनी। किट्टू की पढ़ाई में हमारी ओर से कभी कोई कमी नहीं आनी, कभी कोई कमी नहीं आनी। क्लैप मैम, क्लैप। थैंक यू। वेल डन मिस्टर एंड मिसेस जोशीपुरा। थैंक यू मैम। मैम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी लॉ की प्रैक्टिस को दिन रात मेहनत करके और आगे बढ़ाऊंगा। और जरूरत पड़ने पर किट्टू के मामा नैवेद्य भी हमारे साथ खड़े रहेंगे।
क्योंकि देश के जाने माने होटलियर में से एक है मेरा भाई। यम, उस नैवेद्य को बीच में लाने की क्या जरूरत है? नैवेद्य बहुत नो 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 नो, नैवेद्य बीच में नहीं आएगा। किट्टू अपने इस मामा के कितने करीब है? बिल्कुल बात नहीं होती है। रोज बात होती है। नहीं, बिल्कुल बात नहीं रोज होती। बात नो, होती है। मैं बोल रहा हूँ, नहीं, नैवेद्य बीच में नहीं आएगा। मैम, मैं आए। प्लीज। देखिए मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि किट्टू की पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, ना कि इनका भाई नैवेद्य। हाँ हाँ, यही उठाएंगे खर्चा। तो मैम देखिए, बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने से पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके एकेडमिक लाइफ के की स्टेक होल्डर्स कौन होंगे। एंड आई फील कि आप दोनों एज पेरेंट्स अभी भी क्लियर नहीं है इसके बारे में कि किट्टू की पढ़ाई में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए आई एम सॉरी टू से हम किट्टू को इस साल तो एडमिशन नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग नेक्स्ट ईयर जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैम वो आई मीन नैवेद्य जी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। आई मीन नहीं नहीं, दक्कू कैपेबल है। आई एम रियली सॉरी बट आई रियली कांट हेल्प यू। हम लोग फेल हो गए, पेरेंट्स के रूप में हम दोनों फेल हो गए। आई एम सॉरी किट्टू बेटा, हमने तुम्हारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ओह माय गॉड, सॉरी। सॉरी किट्टू बेटा, तुम्हारी अंग्रेजी वीक होने के बावजूद भी ऐसे राइटिंग में तुम पास हो गए, पर हम पास नहीं हो पाए। We are really sorry। नहीं मम्मा, अथर्व, या क्या चल रहा है? क्या हुआ? कुछ तो छुपा रहे हैं। कुछ नहीं। नहीं, कुछ छुपा रहे हो तुम। हाँ? किट्टू, क्या हुआ? सच सच बताओ। अथर्व, जवाब दोगे? डैडी कुछ पूछ रहे हैं। भैया बता दो। डैडी, हाँ, एक्चुअली किट्टू की बेसिक इंग्लिश में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो प्रॉपर्ली स्पेलिंग नहीं लिख पाती। सो मैं चुपके से स्टाफ रूम में गया और मैंने किट्टू की सारी स्पेलिंग करेक्ट कर दी। अथर्व, किट्टू को बहन बोलते हो, एंड दिस इज द एग्जाम्पल यू सेट फॉर। हाँ, अगर स्कूल में पता चल गया ना कि तुमने किट्टू को चीटिंग कराई है तो किट्टू को तो एडमिशन से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर ही देंगे। बेटा, तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी। तुम्हारा मकसद सही था, लेकिन ये तरीका नहीं है, ये तरीका गलत है। हम सब चाहते हैं कि किट्टू पढ़े लिखे, उसे अच्छा स्कूल मिले। इतनी कठिनाइयां आएंगी पता नहीं था यार। तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं किट्टू, करेंगे हम, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ओके, रिलैक्स। अथर्व के स्कूल से मैसेज आया? ओह गॉड, क्या हुआ? उनको अथर्व का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है किट्टू को चीटिंग कराते हुए। हम सबको मिलने के लिए बुलाया है। ओह माय गॉड, गई भैंस पानी में। अब तो हो गया एडमिशन। मैम, किट्टू को सिबलिंग कोटा में एडमिशन नहीं मिला, इसीलिए अथर्व ने उससे चीटिंग करवाई। मैं मानता हूं जो हुआ गलत हुआ, और आप जो भी पनिशमेंट अथर्व को देना चाहती हैं हमें मंजूर है। मैम, आई एम सॉरी, लेकिन ये स्कूल बहुत अच्छा है और अगर किट्टू ऐसे स्कूल में पढ़ेगी ना तो बहुत अच्छा होगा। देखिए मैम, अथर्व ने जो किया वो गलत था और हम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर अथर्व की तरह हम भी यही चाहते हैं कि किट्टू इसी स्कूल में पढ़े। हमें लगा था कि
सिबलिंग कोटा से एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन नहीं हो सकता वंदना जी। किट्टू टेस्ट में फेल हुई है, अथर्वा ने चीटिंग करवाई है। मिस्टर एंड मिसेस जोशीपुरा का इंटरव्यू भी कुछ खास नहीं रहा, तो किस बेसिस पे हम एडमिशन दे दें इसे? हाँ, अगर किट्टू अथर्वा की रियल सिस्टर होती तब हम कुछ सोच सकते थे। नियम है मिसेस वागले, कैसे तोड़ सकते हैं? सॉरी, लेकिन नियम हम किस लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, जैसा बंधु ने अभी कहा कि हम अथर्व को डिफेंड नहीं कर रहे, उसने जो किया वो गलत किया, आप तो 100% उसे सजा दीजिए। लेकिन अभी आपने कहा कि अथर्व की अगर सगी बहन होती तो शायद आप सोचती, है ना? देखिए, अथर्व ने गलत इसीलिए किया क्योंकि वो किट्टू को अपनी बहन ही मानता है। रिश्ते खून से ही नहीं बनते ना, I mean, ऐसे रिश्ते भी बनते हैं। मैम, आई थिंक आपका ये जानना जरूरी है कि किट्टू ने अपनी इस छोटी सी एज में क्या क्या फेस किया है। मैम, ये बच्ची चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई होती अगर हमने उसका परिवार बनके उसे बचाया नहीं होता। और मैम, रूल्स, नियम, कायदे, कानून, ये सब हमारे लिए तो बने हैं ना, तो हमारी सुविधा के लिए क्या ये नियम बदले नहीं जा सकते? हम सबको ऐसा लगता है मैम कि इसके अच्छे भविष्य के लिए इसका स्कूल में एडमिशन होना बहुत जरूरी है। और रही बात किट्टू के पेरेंट्स की, माना इनका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, लेकिन शादी के 12 सालों के बाद इन्होंने किट्टू को अडॉप्ट किया है। और जिस तरह से ये किट्टू पे प्यार बरसाते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। I mean, hats off to you, hats off, seriously मैम। हमारे देश में हमेशा से ऐसे जॉइंट फैमिलीज रही है ना, अभी भी है छोटे शहरों में, गांव में। और इन जॉइंट फैमिलीज की खासियत ही तो ये होती थी ना कि अगर एक शाखा कमजोर है तो उसे मजबूत शाखाएं मिलकर संभाल लेती थी। और हमारी साई दर्शन हाइट्स जो सोसाइटी है वो एक जॉइंट फैमिली की तरह ही है। किट्टू सिर्फ इनकी बच्ची नहीं है, किट्टू हम सबकी बच्ची है। एक दूसरे के साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन किट्टू का कोई भाई है, किट्टू की कोई बहन है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई दादी है। इन शॉर्ट मैम, हम सब इसके गार्डियंस हैं। राइट। और हम सब आपके स्कूल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इस देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें ऐसा लगता है कि इस स्कूल से बेटर स्कूल मिल ही नहीं सकता है किट्टू को। मैम, मैंने अपना ऐसे फिर से लिखा है, पढ़ दूं? पढ़ो। राजेश अंकल, आप पढ़ देंगे प्लीज? हाँ। Myself Kittu Joshipura. I live in Sai Darshan Heights with my mummy papa Yamini Dakshesh, auntie uncle Vandana Rajesh and brother Atharva and Sakhi Didi. Who all love me very much and treat me like a little baby. My mami mama Jyoti Harshad, Vidyut Bhaiya, Gungun Didi also treat me well. I make many memories with them which make my days feel full. Okay. किट्टू, तूने फुल एंड वेल की स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखी है। मैम, शी इज अ क्विक लर्नर, शी विल कैच अप। प्लीज गिव हर अ चांस। यस मैम, मुझे अपने अथर भैया के साथ इसी स्कूल में पढ़ना है, प्लीज। अब ये प्रूव हो ही गया है कि किट्टू इज सच अ क्विक लर्नर, और ये भी प्रूव हो गया है कि आप सब लोग इसकी फैमिली हो। तो भला मैं कौन होती हूँ इसका एडमिशन रोकने वाली? मिस्टर एंड मिसेस जोशीपुरा, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि हम किट्टू को एडमिशन दे रहे हैं सिबलिंग कोटा में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। जयपुर से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा?
नहीं नहीं, 2-3 दिन वेट नहीं कर सकती मैं। मिलने का और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है मैं बताती हूँ। हाँ, क्या कहा चौधरी ने? बाहर मम्मा, ज्योति आंटी और यामिनी आंटी बैठी है। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो मेरा मिशन नींबू शरबत फ्लॉप हो जाएगा। वंदना भाभी, ये क्या है? मिशन नींबू शरबत? हाँ, मिशन इम्पॉसिबल सुना था, मिशन नींबू शरबत मुझे भी नहीं पता है। सुबह से दोनों की खुसुर चल रही है। टेंशन हो रही थी, इसीलिए तो आप दोनों को बुलाया। वंदना भाभी, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो अच्छा है। मेरे शंघाई के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया की सबसे छोटी बेटी का अफेयर एक चाइनीज लड़के के साथ उन्हीं के नाक के नीचे चल रहा था। वो सिर्फ 13 साल की थी। सखी का भी कोई चक्कर? ज्योति बहन, शंका की इस घड़ी में शेर कहाँ से आया? नींबू शरबत की इस बात में अफेयर कहाँ से आया? अफेयर कहाँ से आया? अफेयर कहाँ से आया? आया। हो सकता है कि सखी के बॉयफ्रेंड का नाम हो, जो उसने कोड वर्ड वाली भाषा में नींबू शरबत रखा हो। ज्योति भाभी, बॉयफ्रेंड का नाम नींबू शरबत? पर सखी क्यों? गुनगुन भी तो हो सकती है, वो भी तो है अंदर। एग्जैक्टली, गुनगुन। मनोराम जी, वही आपको पता है आजकल ना टाइम बहुत खराब चल रहा है। हाँ, ऊपर से जवान लड़की है, कुछ बोल नहीं सकते बाबा। हाँ अभी जरूर कोई छुपाने वाली बात ही है, तभी ये लोग ऐसे कोड वर्ड वाली भाषा में बात कर रहे हैं। नहीं तो कोई अपने मिशन का नाम नींबू शरबत क्यों रखेगा? एग्जैक्टली। हम आते हैं थोड़ी देर में। अब कहाँ जा रही हो दोनों? कहीं नहीं, बस यूं ही टाइम पास। ओह वाह, जाओ टाइम पास करो। गुनगुन, मम्मी, मैं बोर हो गया हूँ, कुछ नया करना है। बोर हो रहे हैं? ये छुट्टी मतलब हमारी परेशानी। जा किचन में जाकर कुछ खा, मजा आएगा। हाँ ओके। हाँ, वेकेशन का नाम सुनते हैं ना मुझे तो टेंशन हो जाती है। बताए मम्मी बोर हो रहा है क्या करे, मम्मी बोर हो रहा है क्या करे, क्या क्या कान पका देते हैं। रोज रोज क्या नया करवाए इनसे। ज्योति भाभी, हाँ आइडिया, क्यों ना हम इनके अंदर के करमचंद और किटी को एक्टिवेट करें और इस मिशन नींबू शरबत को सॉल्व करने में इन दोनों की हेल्प लें। ये फॉर आइडिया एकदम मस्त है, छान है। डिटेक्टिव अथर्व एंड डिटेक्टिव विद्युत दोनों यहाँ आइए प्लीज। हाँ, हम तीनों के पास आपके लिए एक केस है। कौन सा केस? केस ऐसे है कि ओके, बट ये मिशन का नाम क्या होगा? मिशन नींबू शरबत। ओके। 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे में आपका केस सॉल्व हो जाएगा। मारे लाल, मारे पीले, मारे नीले। सुपर, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। चल ब्रो। हेलो दक्कू अंकल, आपने 2-3 दिन से सखी दीदी या गुनगुन दीदी के बिहेवियर में कुछ चेंज देखा है? जैसे उनके मुंह से नींबू शरबत वर्ड निकला, ऐसा कुछ? व्हाट नींबू शरबत? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तुम लोग क्या ये जासूसी कर रहे हो? शर्लॉक होम्स कहेंगे। देखो, ये वेकेशन जो होती है वो खेलने कूदने के लिए नहीं होती, पढ़ाई के लिए होती है। मुझे देखो, मेरी जब वेकेशन हो जाया करती थी तो मैं खेलने नहीं जाया करता था, मैं पढ़ाई करता था। और आज मैं पापा वो भाग गए। पापा, वेकेशन पढ़ाई करने के लिए नहीं होता है, वेकेशन खेलने के लिए होता है। और अगर वेकेशन में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? ओके, तो खेलो। क्या ब्रो, क्या करे, किसी से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है।
ब्रो, एक पर्सन है, उससे पूछते। चल चल। आशा आंटी बताओ, आपको नींबू शरबत के बारे में कुछ पता है? अरे देवा, अगर मेरे को पता होता तो तुम दोनों को क्यों देते ये के फॉर केस? आशा आंटी थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और बताओ ना। आपको पता होता है हर घर में क्या आ रहा होता है, तो प्लीज बताओ ना। अरे वो 2 दिन पहले की बात है, विद्युत के घर में बाकी की जानकारी ज्योति भाभी को पता है। चल ब्रो, ज्योति आंटी के पास चलते हैं। सो मिसेस अग्रवाल बताइए। आशा ने जो बात बताई वो गलत नहीं है। थोड़ी टेंशन हुई थी उन लोगों के बीच, थोड़ी तू मैं भी हुई थी, लेकिन उस बात का इस बात से कोई कनेक्शन है या नहीं मुझे नहीं पता। आप लोग वो तिवारी अंकल से जाके पूछो ना, शायद उन्हें कुछ पता हो, उन्होंने कुछ देखा हो सीसीटीवी फुटेज में या ऐसा कुछ। हाँ ओके, थैंक यू। ब्रो, प्रॉब्लम ये है कि सीसीटीवी फुटेज ना सिर्फ लॉबी एरिया की है, इंडिविजुअल घरों की नहीं है, तो दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है वो पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू तिवारी अंकल। आपको और कुछ दिखे या याद आए ना तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करना, आपको बख्शीश मिलेगी। ब्रो कार्ड दे। ब्रो अभी तक कार्ड नहीं छपे हैं। नहीं कोई बात नहीं, कार्ड बाद में दे देना। ओके अंकल, बट नींबू शरबत के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना। हाँ। पर ये चक्कर क्या है नींबू शरबत का, बताओ ना। आप जाइए, हम आपको बाद में बताते हैं। हाँ। नहीं वो क्या है ना कि आशा बोल रही थी कि आप लोग 4 घंटे में सॉल्व करने वाले हैं, तो 1 घंटा तो निकल गया ना, इसलिए कह रहा था मैं। ठीक है हम करते हैं जल्दी। हाँ ठीक है तो मैं जाता हूँ, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है ना। हाँ। ब्रो तूने 4 घंटे का डेडलाइन क्यों लिया? तू भी ना देख, जानकारी तो काफी मिली है, पर एग्जैक्टली क्या हुआ है वो कहना तो मुश्किल है। हाँ ब्रो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, बस हम जिक्सॉ के टुकड़े प्रॉपर्ली बिठा नहीं पा रहे हैं। हाँ, अभी तक पूरी कहानी समझ नहीं आई है, बट मुझे लगता है कि ये कहानी की शुरुआत ना कल सुबह तेरे घर से हुई है। ज्योति आंटी ने जो कहा ना, उस हिसाब से पूरा सीन ऑफ क्राइम इमेजिन कर। जस्ट इमेजिन। क्या गर्मी हो रही है यार, कितना चिपचिप हो रहा है। सॉरी यार, एसी खराब है, शाम तक मैकेनिक आ जाएगा। तू गर्मी से अपसेट है या विवान से? उससे भी अपसेट हूँ। वो कल अन्विता के साथ क्रिकेट देखने गया था स्टेडियम में। तुझे कैसे पता? अरे मैं और डैडी क्रिकेट देख रहे थे ना, तब देखा, कैमरा उस पर आया था। डैम, सारे बॉयज ऐसे ही होते हैं। अरे हाँ, मुझे शिखर ने बताया था कि विवान के पास एक एक्स्ट्रा पास था। फिर तो वो मुझे भी लेके जा सकता था ना। तू मेरे बिना जाती मैच देखने? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं जाती। हाँ। क्या हिप हॉप का? नहीं, इन्होंने कहा गुनगुन मेरे लैपटॉप को हाथ क्यों लगाया? क्या? मैं तो बस मूवी देख रही थी। ये कह रही है कि ये बस मूवी देख रही थी। नहीं, उसने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया, मैं भूल गई, सॉरी। तूने मेरे लैपटॉप को हाथ क्यों लगाया? 1000 बार ना बोला ना मेरे लैपटॉप को हाथ मत लगा। तेरे भेजे में बात नहीं जाती, लिख के तो तुझे 2 पैसे की कमाने की अक्ल है नहीं, अभी मेरा करोड़ों का नुकसान कर देती तो तू। हाँ, आज के बाद मेरे लैपटॉप को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे गुनगुन। बस कीजिए अर्षद। तू चुप रहे, तूने ही बिगाड़ा इसको। दोनों माँ बेटी मिलके बस पैसे उड़ाना जानते हैं। बैठा है ना ये गधा, है काम करता रहेगा पूरा दिन। अक्ल नहीं, अभी नुकसान हो जाता था मेरा। अरे स्टॉप इट अंकल, कितने बुरी तरह से डांट रहे हैं आप। रुला दिया ना बेचारी को। आपको आपका लैपटॉप इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए अपनी बेटी को ही रुला दिया। यू आर सच अ गोल्ड डिगर। क्या? पैसों के लालची। नहीं हर्षद। हर्षद, पर इसमें नया क्या है?
क्योंकि पापा तो हमेशा ऐसे ही पढ़ के रहते हैं। और सखी दीदी भी यूजुअली चिड़चिड़ी सी रहती है, हमेशा प्रीऑक्यूपाइड रहती है। पर ये सब बात में मिशन नींबू शरबत कहाँ से आ गया? ब्रो करे तो क्या करे, पता कैसे लगा है कि मिशन नींबू शरबत है क्या? ब्रो उस इंसिडेंट के बाद अब तो हर्षद अंकल का बिहेवियर ट्रैक कर, मैं सखी दीदी का बिहेवियर ट्रैक करता हूँ। ओके चल। एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। उस दिन राजेश सर, हर्षद भाई और सखी के बीच कुछ बात हो रही थी लॉबी में। देखो देखो, अथर्वा वो बटन दबाओ, आवाज भी सुनाई देगी। ऑडियो रिकॉर्डिंग है? हाँ, जोशीपुरा साहब ने माइक भी लगा रखा है इमरजेंसी के लिए, और ये बटन हमेशा बंद रहता है ताकि किसी की प्राइवेट बात सुनाई ना दे, और रिकॉर्डिंग पूरी होती है। वो क्या है ना कि जोशीपुरा साहब के बारे में सोसाइटी के लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या चुगली कर रहे हैं, ये जानने के लिए जोशीपुरा साहब आके यहाँ पे फुटेज चेक करते हैं। ठीक है। मामला जो भी हो सके, तुमने हर्षद भाई से इस तरह बात क्यों की? वो भी कैसे बात कर रहे थे गुनगुन और ज्योति आंटी से पूछिए। अच्छा, तो इसीलिए तुमने उनसे और बुरी तरह से बात की। ये तो निशान पढ़, an eye for an eye makes the entire world blind, सखी। नहीं, ब्लाइंड ऐसा कुछ बोला नहीं मुझे। नहीं मतलब वो कहने का तरीका गलत था, वो 100% है राजेश भाई। गुनगुन की गलती की वजह से हर्षद भाई का इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो गया है। ऊपर से गुनगुन ने पासवर्ड चेंज किया है। 2 करोड़ के पोर्टफोलियो की फाइल डिलीट होगी। तुम्हें पता है उसे रिट्रीव करने में उनके कितने पैसे गए? उनके काम का कंप्यूटर है वो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसमें। यू नॉट सपोज टू टच इट। गेम्स और फिल्में देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुनगुन ने गलती की है और इसीलिए उसने डांट खाई है। सखी, शब्दों का ना अपना एक तापमान होता है। जैसे वो ठंडक पहुंचाते उसी तरह गर्मी भी पहुंचाते, उसी तरह जलाते भी है। सो प्लीज यूज देम वाइजली। और अथर्वा, ये 3 बजे तक की रिकॉर्डिंग है बस, उसके बाद की नहीं मिलेगी अभी। अरे मुझे पहले से क्यों नहीं हुआ? ब्रो मुझे चक्कर समझ में आ गया। मिशन नींबू शरबत का नेक्स्ट ऑन मेल लिंक सीधा हमसे ही जुड़ा है। हमसे किसे? तुझे याद है कल 4 बजे हम दादा दादी के घर पे लूडो खेल रहे थे? ब्रो बहुत बोर हो रहा है, कुछ और करते हैं ना। ये कुछ और ही है। गार्डन में खेलते खेलते तू पक गया था तो तूने कहा कि कुछ और करते हैं, इसलिए हम लूडो खेलने आए हैं। चल खेल। हाय हाय, ये क्या कर रहे हो? हाँ, पक रहा है करके ये जो तुम लोग ठंडा गटक रहे हो ना, शरीर के लिए बहुत खराब होता है। हाँ बता रही हूँ, होता क्या है पता है? इसमें सिर्फ शक्कर और कार्बन डाइऑक्साइड। गर्मी है, गर्मी में तुमको छाछ पीना चाहिए, कोकम शरबत पीना चाहिए, या फिर वो पना है, नींबू शरबत है, ये सब पीना चाहिए। पता है उससे शरीर में ठंडक होती है और एंटीऑक्सीडेंट होता है वो। राधिका, तुम इन्हें नींबू शरबत बनाना सिखा दो, बोर हो रहे हैं बेचारे। हाँ, और कुछ तो नया सीखेंगे। हाँ परफेक्ट आइडिया, कुछ नया सीखने को मिलेगा। चल ब्रो। हाँ दादी सिखा दो। अच्छा ठीक है, मैं शरबत बनाने का सामान लेके आती हूँ। ओके। ओह, अच्छा क्या तुम सखी आ गई। बेटा, मुझे राजेश का फोन आया था, ना मुझे कुछ बताया। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो। देखो, अब मैं तुम्हें शरबत बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? अच्छी तरह से सुनना, दोबारा नहीं बोलूंगी मैं। चलो, अब इसमें पहले मैं 1 गिलास पानी डालूं, ठीक है? अब इसमें शक्कर पड़ेगी। शक्कर अच्छी तरह से घुलनी चाहिए, नहीं तो फिर नींबू शरबत बनने के बाद ना शक्कर मुंह में आ जाती है। एक बार शक्कर घुल गई तो उसमें नींबू का रस निकाला हुआ है वो डालना है, और फिर चुटकी भर सेंधा नमक। बस बन गया शरबत। चलो शुरू करो। हाँ। कितनी शक्कर डाली तूने? अरे ये भगवान, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे 4 गिलास का था वो सब कुछ। ये तो खट्टी चाशनी बन गई, ये शरबत थोड़ी है। सखी बेटा, तुम्हारी हालत इनके बनाए हुए शरबत जैसी हो गई है।
जैसे इन्होंने एक्स्ट्रा नींबू रस, एक्स्ट्रा शक्कर इन्होंने शरबत में मिला दी, अब उसे निकाला तो नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे किसी के साथ बुरा व्यवहार कर लेना या बुरे शब्द कह देना, उसे बदला नहीं जा सकता, है ना? तो क्या करना चाहिए दादाजी? बेटा, हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि बिगड़ी चीज को किस तरह से सुधारा जा सके। रुको, बताती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार सीख रहे हो ना तुम लोग। अब बताती हूँ, इसमें 2 गिलास भर के पानी डाल दो। अब इसमें शक्कर और नींबू जरा भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 गिलास शरबत का शक्कर और नींबू दोनों पड़ा हुआ है। देखो कैसा हुआ है, मस्त है? Here. सुपर। तो संतुलन, हर रिश्ते में संतुलन लाना बहुत जरूरी है। खट्टे को मीठा काटता है, तो शरबत में अलग अलग स्वाद इकट्ठा करके उसे अच्छी तरह से घोलना चाहिए। शरबत तो कोई भी बना सकता है, लेकिन तुमने शरबत दिल से बनाया है, मेहनत से बनाया है, ये दिखाने के लिए ना उसमें कुछ अलग डाल के ना उसे सजाना चाहिए, जिससे वो एकदम दिखे भी अच्छा, उसका स्वाद भी अच्छा है कि नहीं सखी? तो मैं क्या डालने वाली हूँ? मैं इसमें पुदीना डालूंगी। ये पुदीना पड़ा, और फिर से नींबू की एक छोटी सी फुट। ये बन गया शरबत नींबू का। कैसा लग रहा है? एकदम सुपर। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। नींबू शरबत? मतलब नींबू शरबत की सीख से सखी ने नाम रखा मिशन नींबू शरबत। पर ये मिशन क्या है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। सखी ना मुझसे पूछ रही थी कि हर्षद अंकल को खाने में माउथ फ्रेशनर के अलावा और क्या पसंद है, तो इस सवाल का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? ज्योति बहन, वो आपने जवाब क्या दिया उस पर निर्भर है। राइट, तो बताइए हर्षद भाई को माउथ फ्रेशनर के अलावा क्या पसंद है? मैंने बताया सखी को कि वैसे तो हर्षद को खाने में बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन माउथ फ्रेशनर के अलावा उन्हें घेवर बहुत पसंद है, और खास करके जयपुर के चौधरी हलवाई के घेवर। ओह, जयपुर चौधरी हलवाई। एग्जैक्टली, मतलब सखी अपनी गलती सुधारने के लिए, हर्षद भाई को सॉरी बोलने के लिए वो जयपुर के चौधरी से घेवर मंगवा रही है हर्षद भाई के लिए। और हमें देखिए, हम चौधरी जयपुर बॉयफ्रेंड पता नहीं कहाँ घुमाए। वाह 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 वाह, प्रायश्चित एक बहुत सुंदर जेवर है। आज सॉरी के रूप में घेवर है, आज सॉरी के रूप में घेवर है, आज सॉरी के रूप में घेवर है। थैंक यू। हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें एक और बात पता चली है। क्या? घेवर नहीं आ रहे। हाँ, जयपुर में ट्रांसफर स्ट्राइक आज ही होना था। मैं सिंपल सा सॉरी नहीं बोलना चाहती थी हर्षद अंकल को। मैंने उन्हें इतना हर्ट किया है, सोचा कि उनके पसंद के घेवर से मनाऊंगी उन्हें। I wanted to delight him. छोड़, ऐसे ही सॉरी बोल देती हूँ, एटलीस्ट माफी तो मिले, भले ही मैं उन्हें खुश ना कर पाऊँ। हाँ चल। मिस्टर हर्षद अग्रवाल का पार्सल आया है सखी वागल की तरफ से। अरे चौधरी के घेवर, ये कहां से है?
ये कहाँ से आया? राजेश भाई, वर्ल्ड की बेस्ट मिठाई है, बेस्ट मिठाई की हमारा फेवरेट है, हमारा फेवरेट है। अरे राजेश भाई, ये देखो यार, मतलब लाट टपक रही है, मुंह से लाट टपक रही है। सॉरी हर्षद अंकल। हर्षद भाई, ये सखी ने मंगवाया है। वो एक्चुअली स्ट्राइक होने के बावजूद सखी के डैडी की कंपनी ने इसकी एक्सप्रेस डिलीवरी करवाई है। अब डैडी के कुरियर कंपनी में काम करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना? हाँ? बिल्कुल। और ये मिठाई नहीं है, सखी की तरफ से सॉरी है। प्लीज उसकी बदतमीजी के लिए उसे माफ कर दीजिए। सॉरी। ठीक है, एक बावरी ने बात बिगाड़ी है, दूसरी ने बात बनाई है, बात फिर टोस्ट। ये प्यारे से हम्बल से नींबू शरबत ने क्या खट्टा मीठा सबक सिखाया है बताओ? जैसे बिगड़ा हुआ शरबत भी ठीक किया जा सकता है, वैसे ही थोड़ा दिल, थोड़ा दिमाग और थोड़े जतन से बिगड़े हुए रिश्ते भी संभाले जा सकते हैं। ये बच्चों का नींबू शरबत भी पीऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले ये सब मिलके है ना, हेवर पे ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।